1700 बीघा जमीन का मामला आ रहा है कि दबंग और जो माफिया हैं इन लोगों ने उसको बेच दिया है, कब्जा कर लिया। क्या प्रकरण कैसे खुलासा हुआ है? सन 2015 में चुनाव में जीता और संबंधित अधिकारियों से मैंने बात की कि गांव की समस्या पहली है कि अगर चकबंदी हो जाए और पत्रवली का मिलान करके इसको चकबंदी कर दी जाए तो इसका निवारण हो जाए। जब उसमें जाया गया तो पता चला कि पत्रवली में किसी और का नाम दाखिल है और चकबंदी रजिस्टर में किसी और का दाखिल है। समस्या बढ़ती गई, ये जनता बैठी हुई है। कई बार 10 बार से ऊपर मैंने मीटिंग ली, जनता दल को मैंने बताया कि आपकी ज़मीन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और ढूंढते ये पता चला कि 1700 बीघा जमीन का गबन गौती में हो चुका है। और ये समस्याएं मैंने संबंधित अधिकारियों को बार बार रखी, रजिस्ट्री द्वारा, बात के द्वारा मिलकर, लेकिन समाधान नहीं हुआ। और गौती का मिलान करके अगर चकबंदी नहीं हुई तो इसकी लूट बंद नहीं होगी। चकबंदी का करना इस गांव के लिए आवश्यक है। नंबर 2 चीज़ ये है कि हमें केसीसी अगर करवानी है तो केसीसी हमारे किसानों को नहीं हो पा रही है। अब उसमें खतौनी में लिखा जा रहा है कि संदिग्ध है। अब ना हमें केसीसी का लाभ मिल पा रहा है, नमे गंगा योजना चल रही है, उस नमे गंगा योजना के तहत हमें जैविक खेती करना है, खतौनी हमारी मिल नहीं रही है, ना हम जैविक खेती कर पा रहे हैं और ना ही हमें कोई लोन की सुविधा मिल पा रही है। इससे किसान पीड़ित है और जन सुनवाई में संबंधित अधिकारियों पर कई बार सारे किसानों को लेकर मैं गया, लेकिन भूमि माफियाओं का इतना जोर है और पैसे द्वारा सारी फाइलें रुकवा दी जाती हैं। जमीन किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता है ताकि किसान कमजोर है, वो बोल नहीं पाता कि कौन लोग हैं। तो इसकी मेरा कहना यह है कि जो भी लोग हैं उसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। कौन भूमाफिया है, कौन ऐसे सत्ता के लोग हैं कि कौन लोग हैं? देखिए, सत्ता का मामला ऐसा है कि जब जिसकी सरकार आती है तो वो सत्ता के अंदर पहुंची जाते हैं। सरकारों से लेना देना नहीं होता है, वो सबकी सरकार में शामिल रहते हैं। क्या क्योंकि कितने किसान होंगे जो इस तरह प्रभावित पीड़ित होंगे और अगर इस समस्या का हल नहीं निकलता तो आगे रणनीति क्या रहेगी गाँव वासियों की? अभी तो हमें डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और मुझे लगता है कि डीएम साहब इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कानूनी कार्रवाई के लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक पंचायत, क्या उस पर भी कहीं मतदान को लेकर के ऐसा कुछ क्या रणनीति बनेगी? भाई, अगर किसानों के लिए ये नहीं हो पा रहा है तब किसान जरूर बाकायद करेंगे, क्योंकि किसान को समस्या नहीं हो तो वोट देने से फायदा क्या है। कि 1700 बीघे जमीन एक ही जगह पर है कि अलग अलग? नहीं, ये गांव में 22 गांव है। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर गौती में बाकरगंज, मदागंज, उसरैना, झुरीनगरपुरवा, लालापुरवा, नयापुरवा और लोहारन का पुरवा, चांदपुर, दावतपुर, हजरतपुर, बाकरगंज, आपके बासु का पुरवा, मटाह का पुरवा, इटकोरी, ऐसा करके सब गांव हैं। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के ही मजरे हैं और इस मजरे की दूरी जो है 2-3 किलोमीटर है। अब किसान की 1 बीघा जमीन चांदपुर में है, चांदपुर की दूरी 3 किलोमीटर है और एक गौती में है। अब वो एक पाइप समेटे, पहले एक दिन चांदपुर में, उसके बाद दूसरे दिन आवे गौती में और तीसरे दिन जाए मदागंज में, तो किसान यहाँ खेती कर ही नहीं पा रहा है। 50% के ऊपर यहाँ के जो लोग हैं वो सूरत, बम्बई, कलकत्ता यहाँ जाके प्लान कर लिए। यहाँ गांव में आधा से ज्यादा आदमी है ही नहीं है। तो मतलब जैसे भूमाफियाओं ने कब्जा करना शुरू किया जी, तो क्या यहाँ के युवा भी प्लान कर रहे हैं बाहर काम के लिए? हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं। ये जितनी जनता का, इनसे पूछ लो कि इनके आदमी कहाँ है, इनके पति कहाँ है, सब सूरत, बम्बई में है। मतलब कुल मिलाकर जैसे योगी मोदी जी कहते हैं किसानों के हित के लिए काम किया जाएगा, तो यहाँ दिख नहीं रहा है सब कुछ। भाई, मोदी जी, योगी जी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन धरातल पे काम नहीं दिख रहा। उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? तो सगीर अहमद सिद्दीकी। ठीक।